लेट्स स्टार्ट। सो बेटा लोग स्टार्ट करते हैं। वहां पे एक साइज आप लोग का है 1.2 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है इसमें। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बेटा ढूंढना है इसमें है वैल्यू ऑफ एलटी। वहां पे वैल्यू ऑफ आपको एलटी का मान ढूंढने का इसमें कि एलटी कितना आएगा इसका। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आपको क्वेश्चन में दिया है एक फिगर जहां पे एलिमेंट है और रे एमटी क्या क्या बाइसेक्ट किया है एलएन को। बेटा बाइसेक्ट इंटरसेक्ट के नॉट बाइसेक्ट है इसको, जो कि एमटी क्या बाइसेक्टर है एंगल यल एम एन। सो ये आप लाइन वाली बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर एलटी अपॉन टीएन इक्वल टू एलएम अपॉन एम। प्रॉपर्टी में साइड को दूसरे प्रोपोर्शनल करते हैं। सो वी जस्ट पुट द वैल्यू हियर। एलटी एलटी राइट हियर, ये ना पर 8 दिया हुआ है, एलएम आपको 6 दिया, नीचे 10 दिया, बेटा कॉस्ट ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो 8 दिया डिवाइड में हम मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा। डिवाइड एलटी इक्वल टू 6 into 8 upon 10, therefore LT is equal to 2 5s are 10, 2 3s are 6, right? 3 8s are 24 upon 5। अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, 5 4 are 20, 5 8 are 40। गॉट LT 4.8 ये इसका आंसर। तो काफी इजी क्वेश्चन आप लोग का। कैसे आपने इसको बाइसेक्टर से इसको यूज किया है। अच्छा, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी सेम रहेगा वही। देखो यहाँ पे क्लियर एमटी जो है कौन ये एलिमेंट की क्या है, विभाजन बेटा। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगी है, और विभाजन के गुणधर्म से बेटा वो हमेशा यही कहता है कि जो भी रे होती है जिस साइड को डिवाइड करती है उसका रेशियो लेने का लिया, और जो रिमेनिंग साइड है उसका रेशियो लेने का। वो हमेशा क्या होता है, इक्वल क्या होता है, हमेशा इक्वल। ऐसा प्रॉपर्टी में बताया गया। वही चीज अभी फॉलो करना है। यहाँ पे ये से मान निकालना है। लिखोगे यहाँ पे डियर क्या, जो आप यहाँ पे रे बीडी है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, बिना इसके लिखे कुछ नहीं कर सकते आप। क्योंकि बाइसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, एडी अपॉन डीसी लिखे आपको। लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या आएगा, एडी अपॉन डीसी आ जाएगा और ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एडी, एक्स माइनस 2। बीसी कितना है, एक्स प्लस 2 है। इक्वल टू ए बी कितना है आपके पास, एक्स है। ए कितना है आपके पास, एक्स प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा यहाँ पे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 5 का आपका ऑप्शन मिलता ही गया इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2। पहले एक्स का मल्टीप्लाई कोई पार्ट होगा बेटा, फिर एक्स इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई भी एक्स प्लस 5 हो जाएगा बेटा हम लोग का। इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स पर हो गया और 2 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा। इस साइकिल आप एक्स एक्स पर हो गया, प्लस 5 एक्स आ गया, माइनस 2 एक्स हो गया बेटा हम लोग का। प्लस माइनस माइनस 2 5 10 हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सॉल्व ऑल द पार्ट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम सेम कैंसिल हो गया हम लोग का। 5 में से 2 गया बेटा आपको कितना बचेगा, प्लस 3x बचेगा, माइनस 10 इज इक्वल टू वहाँ पे 2x बचा है। दो आप एक काम 2x यहाँ और 10 उधर लेके जाओ बेटा, तो 3x माइनस 2x होगा बेटा। ये आ गया तो प्लस में आपको 10, 3 में से 2 गया तो x बचा, ये आ गया उसका आंसर। उसने एक समान बेटा वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। इसके अलावा शायद इसमें आप लोग को बेटा कुछ भी पूछा नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओनली दैट विल विल आस्क। ओके, तो इस तरीके से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट हो गया। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिविटी पार्ट आप लोग दिया यहाँ पे। सिर्फ इसमें ब्लैंक करना बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। उसने कहा जो एक्स डी आपका एक्स डी जो ये जो तुम्हारा ट्रायंगल दिया होता है इसमें पी क्यू पैरेलल डी दिया। अच्छा, ये पैरेलल दिया बाबू, उसको आपको पता है जब पैरेलल दिया तो हम क्या करते हैं उसको, ये आपको गिवन पार्ट दिया है आपको, यस यही बताओगे क्योंकि बोला कि इसके पैरेलल है, दैट इज गिवन पार्ट। तो हमने विपरीत में सीखा है कि ये इसका पैरेलल है तो ये बटे ये आएगा साइड और इसके बटे ये साइड आएगा आपका।
अब लोग आपके पास एक्सपी लिखा है ना, एक्सपी, एक्सपी उठे क्या आएगा, पीडी आएगा। तो यहाँ लिखो आपका क्या, पीडी, क्या लिखो आप, यहाँ पे आपका पीडी आ गया, ठीक है। अभी क्यूई लिखा है, क्यूई मींस ऊपर क्या बचा, एक्सक्यू बचा ना, तो यहाँ लिखो क्या, एक्सक्यू, खत्म, विपरीत है। ये जो दिया पार्ट, इनको वापस लिखो गिवन, राइट, ये भी आएगा गिवन आपका। देन वन सेकेंड, एक्स ई एफ लिया, एक्स ई एफ लिया, क्यू आर किसके पैरेलल, इसके, तो एक्स क्यू अपॉन क्या आएगा आपका, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई आएगा, और एक्स आर अपॉन आर एफ, और यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। किसमें सिखाया गया है, बीपीटी थ्योरम में सिखाया गया, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ओके डियर, जब आप देखोगे ये 1 हो गया 2 हो, दोनों कंपेयर करो, ये 1 और 2 से, तो आप क्या देखो कि ये पार्ट इक्वल है, राइट साइड इक्वल, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल, मतलब क्या लिख सकते हो आप, एक्सपी अपॉन पीडी, एक्स आर अपॉन आर एफ। तो आपने प्रूफ कर दिया, इसके अपॉन ये होगा तो इसके अपॉन ये, दोनों एक दूसरे का अपॉन है, तो ये लाइन इससे लाइन इससे क्या होगी, पैरेलल, क्या होगी, पैरेलल, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, दैट्स इट, डन, स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन 1.2 का आप लोग का, क्वेश्चन 11, बहुत ही इजी है बेटा, इसमें कुछ गिवन पार्ट आपको दिया गया है, और गिवन पार्ट को हम लोग यूज करेंगे बेटा, यहाँ पे प्रूफ करेंगे। इसे एक आ गया अपना जो बीडी रे है, जिसने क्या किया है, यहाँ पे बाइसेक्टिंग किया किसको, एंगल एबीसी को, और जो रे सीई है उसने एंगल ए सी बी को क्या किया, बाइसेक्ट किया। ओके बेटा, तो बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, हम लोग वो अप्लाई करेंगे बेटा। अब हमको बाद में ये प्रूफ करना है कि जो ईडी है वो बीसी क्या है, पैरेलल है। देखिए ईडी बीसी पैरेलल होने के लिए आप लोग को बीपीटी का कन्वर्स थ्योरम याद होना चाहिए। कन्वर्स थ्योरम ने क्या सीखा था कि इसके बटे ये प्रूफ कर दो, इसके बटे ये प्रूफ कर दो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये लाइन इस लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल, क्या हो जाएगी, पैरेलल। उसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं। तो शुरुआत करते बेटा 1 बाय 1। हम लोग को पहला टास्क यही है कि किसी तरीके से हमको इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम दिखाना है। शुरू करें बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो लिखिए बेटा यहाँ पे क्या कि रे BD is bisector of एंगल ABC। यस, क्योंकि गिवन दिया है तुमको पहले से, हाँ या ना, जब ये दिया है बेटा तो आप क्या लिख सकते हो कि AD अपॉन DC, AD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। ऐसा कहा लिखा गया है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। नाउ जैसे आपने निकाल दिया, इसको आप ले लो एक, क्या ले लो, इसको आप एक ले लो। वैसे आप दूसरा निकाल सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जो रे आपका है सीई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी, एसीबी मतलब ये जो रे है आपकी, ये एसीबी की बाइसेक्टर है। तो सिमिलरली ये भी आपको गिवन दिया है पहले से, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर कि जब इसको किसने इसको काटा तो ए अपॉन ई भी आया, ए अपॉन क्या आ गया, ई बी आपको आइडिया यहाँ पे इक्वल टू एडी एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी। ओके, एबीसी सेम आएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, इसको दे दो 2 नंबर। उसके बाद सिंस मुझे क्या पता है कि सेगमेंट ए बी और एसी इक्वल है, सिंस वी नो दैट क्या सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट एसी। अब मुझे बताओ, इसको गिवन पार्ट दिया है, मतलब ये भी आपको गिवन पार्ट दिया पहले से कि ये कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा, ए बी और एसी कॉन्ग्रुएंट है आपका। अब मुझे बताओ जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो बीसी यहाँ पे, बीसी यहाँ पे भी है, एग्री, बीसी यहाँ पे, बीसी यहाँ पे भी है, ए बी और एसी इक्वल हो गया, ए बी और एसी क्या हो गया, इट मीन्स दैट कि राइट साइड पूरा इक्वल हो गया। जब राइट साइड पूरा इक्वल हो गया डियर, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, तो मेरे जो रेशियो इनका होगा वो रेशियो इनका भी तो होगा। तो कैसे बेटा यहाँ पे फ्रॉम 1 2 and 3 AD upon DC equal to AE upon
ईबी। अब ध्यान दो, मैं क्या प्रूफ कर दिया, एडी बटे डीसी, एडी अपॉन डीसी प्रूफ किया और एई अपॉन ईबी प्रूफ किया। जब हमको दो साइड का प्रोपोर्शन मिल गया, इसका मतलब कि जो बीच की जो लाइन ना डियर, इससे क्या होगी, पैरेलल। क्या होगी, पैरेलल। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, उसमें ऐसा बताया गया है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में बताया गया है कि किसी ट्रायंगल के अंदर साइड की जो आपको साइड थी, जो नॉन पैरेलल साइड आपकी, ये साइड अगर प्रोपोर्शनली इसके इक्वल हो गई, दोनों के इक्वल हो गई, इसका प्रोपोर्शनल साइड, इसका प्रोपोर्शनल साइड सेम सेम हो गया, तो ऑटोमेटिक ये जो लाइन होती है इसकी क्या होती है, पैरेलल हो जाती है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। प्लीज देयरफॉर इसको यहाँ पे, देयरफॉर डायरेक्टली ईडी पैरेलल बीसी बाय बी कन्वर्स ऑफ बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मैं हिंदी में बच्चे क्या करेंगे, आपको बुक में जो गिवन पार्ट दिया आपको हिंदी वही लिखने का है। मतलब लिखोगे दत्त, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे दत्त, दत्त में लिखोगे यहाँ पे किरण, किरण बीडी कोड एबीसी की समविभाजक है। आपके बुक में क्वेश्चन लिखा गया, सब कुछ सेम लिखो, वो लिखे जो हम लोग यहाँ पे। मेन चीज क्या, प्रूफ। यहाँ जो प्रूफ क्या करना आपको, ईडी सेम से नहीं, आपको बीसी से पैरेलल है। अब ये आपका क्या था हमारा डियर मालूम है, ये था आपका बेटा प्रूफ। ओके, इसको लिखोगे साध्य, ये हो गया आपका साध्य। यहाँ सब क्वेश्चन कैसे आपको प्रूफ करने वाले। सबसे पहले लिखोगे वही सेम जो लाइन है, फर्स्ट लाइन रहेगी, वो फर्स्ट लाइन तुम हिंदी में लिखोगे। क्या लिखोगे, किरण बीडी कोण एबीसी की क्या है, कोण संद्भाजक है। क्या है, कोण संद्भाजक है। हिंदी मीडियम ध्यान में बेटा इस बात को। तो फिर ये चीजें सेम आएंगी। ये क्या आएगा, एंगल बाय के लिए लिखा बेटा हम लोग, कोण संद्भाजक गुणधर्म से। क्या, कोण संद्भाजक गुणधर्म से, कोण संद्भाजक गुणधर्म से, या फिर मैं भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, समझे बेटा, कोई दिक्कत है ना। हिंदी मीडियम सेम चीज यहाँ पे भी लिखना आपको है, जहाँ गिवन लिखा वहां लिख सकते हो दत्त, लिख सकते हो दत्त, लिख सकते हो आप यहाँ पे, एक ही वही दत्त आ जाएगा। जहाँ सेगमेंट है वहां पे रेख क्या लिख सकते हो डियर, रेख लिख सकते हो, रेख। क्या लिखोगे, जहां जहाँ पे सेगमेंट लिखो, सेगमेंट लिखा हूँ, वहां पे क्या लिखोगे, रेख। क्या लिखोगे, रेख। सब कुछ वही बेटा। आई थिंक कुछ उसके बाद सीन्स आप यहाँ चूकी क्या बोलते हो, यहाँ पे चूकी क्या बोलते हो लोग, चूकी। आप चूकी लिख के भी लिख सकते हो, सिंस लिख के भी ऐसा लिख सकते हो, इंग्लिश में लगोगे आपका ऐसा। या फिर किंतु, क्या लिखोगे, किंतु। इसको क्या लिखोगे, सिंस को किंतु। कोई दिक्कत, तो आई थिंक एवरीथिंग क्लियर। लास्ट में लिखोगे इसको समानुपात मूलभूत प्रमेय का विलोम। क्या, समानुपात मूलभूत प्रमेय का विलोम, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। कोई दिक्कत, बोलो, इजी। तो दिस विल बी डन फॉर योर 1.2। यस, मैंने खत्म कर दिया 1.2 करा के आप लोग बेटा। प्लीज कॉपी दिस पार्ट, इसमें कुछ है नहीं। मैंने बस फिर से एक बार रिवीजन बोलता हूँ, कुछ किया नहीं, उसमें बस एक ही काम किया मैंने कि एक बार यहाँ पे एंगल बायसेक्टर का प्रॉपर्टी लगाया, मतलब कोण भाजक का गुणधर्म लगाया। एक बार यहाँ से लगाया, इनको लगाने से क्या मिल गया मुझको, दो ऐसे रेशियो मिल गए, मतलब कि साइड्स के प्रोपोर्शनल वैल्यू मिल गए। नो प्रोपोर्शनल वैल्यू को मैं क्या कर दिया, बाद में कंपेयर किया। क्या किया, कंपेयर किया, जिसमें कि मुझे ऑलरेडी बोल रखा था कि ए बी और ए सी क्या है, इक्वल। तुमको दिया पहले से, जब तीनों को कंपेयर किया, क्या दिखाई दे रहा है कि इसका राइट साइड इक्वल है। राइट साइड क्या है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा तुम्हारा, इक्वल। इसे लेफ्ट साइड को लिख दिया वहां पे मैंने। यस, जैसे मुझे ये मिला, तो ये बात साबित होती है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दोनों साइड सेम अनुपात में है, उनका अनुपात क्या है, भुजाओं का समान बेटा, तो जो बीच की लाइन गई है उससे क्या होगी, समांतर। क्या होगी, उसके समांतर। किसकी वजह से प्रमेय, ठीक है, बस दैट्स इट।